महाराणा प्रताप के वंशज न कभी झुकते हैं, न कभी टूटते हैं और न कभी फूटते हैं। तस्वीर लगी है महाराणा प्रताप के वंशज की महत्वपूर्ण बैठक जो है वह बुलाई गई है। कहने से नहीं होगा। किला जो नितिन नवीन जी के जो मजबूत से जो यहाँ बना के गए हैं वो कभी ढहने वाला नहीं है और निश्चित तौर से इस बार भी नीरज कुमार सिन्हा जी फिर से जीतेंगे। बांकीपुर विधानसभा में राजपूत पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है। बीजेपी जीतते आ रही थी और फिर से जीत के आई और अब हम लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे, बीजेपी के साथ। उनका मकसद जीत नहीं है, उनका मकसद है पानी में हलचल पैदा करना, परिवारवाद में, भ्रष्टाचार में, यही उनका मुद्दा है। बेवजह बात करना, वो लोग पैसे से चाह रहे हैं कि हम वोट को खरीद लें। पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के नीरज जी, उनको जा रहा है। निश्चित तौर पे पूरा राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई भी गलतफहमी में न रहे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, सुर्खियों में है। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यह गढ़ बचेगा या फिर ढह जाएगा। हम अलग अलग जातीय समीकरण को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजपूत समुदाय अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है या फिर साथ छोड़ दिया है। हालांकि इन तमाम सवालों के बीच इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है राजपूत समाज की। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कृष्णा सिंह कल्लू, उनके आवास पर। और देखिए, यह बैनर जो लगा है, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्णा सिंह कल्लू, साथ में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की तस्वीर लगी है। महाराणा प्रताप के वंशज की महत्वपूर्ण बैठक जो है वह बुलाई गई है। और इस बैठक में क्या कुछ है, सवाल तो सबसे पहले यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज के लोग इंटैक्ट हैं, उनके वोट करेंगे। निश्चित तौर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के द्वारा विकास की गंगा पूरी तरीके से बांकीपुर विधानसभा में बहाया गया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से नकारात्मक शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं कि स्वर्ण समाज, खास करके राजपूत, बीजेपी से नाराज है, बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है। तो मैं इस बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक अपने आवास पे बुलाया हूं उन सभी लोगों का जो लोग बांकीपुर के जो वोटर हैं। निश्चित तौर पे हम लोग नितिन नवीन जी से पूरी तरीके से खुश और यह आश्वासन देते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी संजय सरावी जी को और नरेंद्र मोदी जी को, कि बांकीपुर विधानसभा में राजपूत पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है। और इसीलिए आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण बैठक अपने घर पे बुलाया है कि पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के नीरज जी, उनको जा रहा है। और कुछ बहरूपिया जो है बरसाती मेढक के तौर पे घूम रहे हैं, उनको जमानत जब्त हो जाएगा। एक्सपायरी दवा का जरूरत किसी भी व्यक्ति को नहीं पड़ता है। दवा जो होता है ओरिजिनल होता है, जो लोगों के शरीर में और लोगों को उपयोग में काम आ सके जब तबीयत खराब होता है। तो निश्चित तौर पे आओ लोग हैं, आओ लोग आपसे बात करेंगे। मतलब महाराणा प्रताप के वंशजों ने इस बार ठान लिया, मोर्चा संभाल लिया बीजेपी। निश्चित तौर पे महाराणा प्रताप के वंशज हैं हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज के लिए बहुत कुछ किया है। यही एनडीए में 33 विधायक हैं हमारे बिहार में, जो विधानसभा के जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें बैठने का काम करते हैं। हमारे राजपूत का सिरमौर राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं। निश्चित तौर पे पूरा राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई भी गलतफहमी में न रहे। कोई भी गलतफहमी नहीं। क्या माहौल है, किसके साथ आप लोग हैं? माहौल हम लोग थोड़ा, देखिए, मन में कुछ भावना थी यूजीसी को लेकर के, लेकिन फिर हमारे क्षत्रिय समाज और हमारे कल्लू जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने प्रयास किया और उनको यह बताने का कार्य किया कि देखिए, यह राष्ट्रीय पार्टी है और सबको लेके चलती है। इसलिए फिर हमारे जितने बड़े बुजुर्ग थे वो लोग मान गए हैं इस बात को और यह जीत निश्चित है। बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं, उनका तो काम है हाथ पांव पटकना, बेवजह बात करना। वो लोग पैसे से चाह रहे हैं कि हम वोट को खरीद लें। जितने भी विरोधी पार्टी के लोग हैं वो एकजुट होकर के चाहते हैं कि हम भाजपा का जो किला कहा जाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सीट है बांकीपुर, उसको हम लोग किसी प्रकार से हिलाने का काम करेंगे। लेकिन उनकी मंशा पर, उनके मंसूबों पर पानी फिर जाने वाली है। यह 3 तारीख का जो चुनावी परिणाम होगा, वह उस दिन भी आप हम लोगों से मिलने आइएगा और उस दिन मैं आप सभी लोगों का मुख मीठा कराऊंगा।
किला बच जाएगा और आप लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। बिल्कुल बचेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आप ही बता दीजिए कि इन हमारे राज्य का हो या केंद्र का हो, विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग तो वंशवाद में, परिवारवाद में, भ्रष्टाचार में, यही उनका मुद्दा है। मतलब आपका मानना है कि जो सामने लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनका सुपड़ा साफ हो रहा है? बिल्कुल साफ होना है। आप देख लीजिएगा, या तो उनको अपना जो उन्होंने पार्टी लाए हैं, उनको अपना वजूद बचाने का वो कवायद कर रहे हैं, या खड़ा होकर के चुनाव में दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हम भी एक चुनावी पार्टी हैं, और ताकि हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनका आशा बंधा रहे। उनका मकसद जीत नहीं है, उनका मकसद है पानी में हलचल पैदा करना। यह जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें हलचल लाना, होना जाना कुछ नहीं है। वो बीजेपी जीतते आ रही थी और फिर से जीत के आएगी। बीजेपी फिर से जीत के आएगी। इधर भी लोग हैं। कहा जा रहा है कि किला का दीवार कमजोर हो गया है, बस थोड़ा और जोर लगाना है, किला ढह जाएगी बीजेपी। नहीं नहीं, बीजेपी का किला कभी नहीं ढहा है, न कभी ढहेगा। हाँ। हाँ, हम लोग पूरा का पूरा राजपूत समाज बीजेपी के साथ है और कभी भी रहेंगे। जो उनका विश्वास है, विश्वास नहीं टूटेगी। इन्हीं को वोट करेंगे एकदम एकदम श्योर। हाँ। चलिए देखिए, किनको वोट कर रहे हैं इस बार? बीजेपी का। बीजेपी को। जी एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताएंगे? जी जी, पूरा भरोसा है। बीजेपी को ही देंगे। हाँ, चलिए बीजेपी को देंगे। क्या हम लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मतलब सब लोग यहाँ? सब लोग बीजेपी, हम लोग सारे कैंडिडेट जो बैठे हैं सारे लोग बीजेपी हैं। क्या माहौल क्या है, चर्चा है, आप लोग का बैठक हुआ है, बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, किसको करेंगे? जैसा हमारे चंदन भाई ने अभी आपको बताया है कि हाँ। यूजीसी के मुद्दे पे जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हुई थी, उसको फिर हम लोगों ने बैठ के आपस में एक सामंजस्य के साथ चीज़ों को फिर से सुधार लिया है, और अब हम लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे, बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, पूरे बांकीपुर विधानसभा में पूरा स्वर्ण समाज, खास करके राजपूत समाज बीजेपी के साथ पहले भी था, और इस बार भी नीरज कुमार जी के साथ भी इस बार राजपूत समाज खड़ा है। और प्रशांत किशोर जो घूम रहे हैं और सभी मुद्दों पर जब बात करते चल रहे हैं, वो सब मुद्दा विचारहीन और मुद्दाहीन वो लोग हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर उतरे, उसके बाद से किला जो है वो डगमगाने लगा, अब दीवार कमजोर हो गया है, कुछ दिन में वो नितिन नवीन के इतना मजबूत दीवार यहाँ खड़ा करके गए हैं कि ऐसे प्रशांत किशोर जैसे ऐसे ढहने वाला नहीं है, न कभी ढहेगा। ये इनका जो है ना, ये छोड़ दे, किला भी पका रहे हैं, पकाने से नहीं होगा। किला जो नितिन नवीन जी के जो मजबूत से जो यहाँ बना के गए हैं, वो कभी ढहने वाला नहीं है, और निश्चित तौर से इस बार भी नीरज कुमार सिन्हा जी फिर से जीतेंगे। पूरा सवर्ण समाज और राजपूत समाज साथ में है। राजपूत समाज साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कृष्णा सिंह कल्लू के नेतृत्व में बैठक किया गया है, और इस बैठक का जो परिणाम है वह हम आपको बता रहे हैं। और आप लोगों का तो बैठक पूरा एकदम एकजुट हो गए हैं, राजपूत एकजुट हो गया और कह रहा है कि किला ढह नहीं देंगे, मजबूत कर दिए हैं। निश्चित हम राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को यह पूर्ण रूप से भरोसा दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए, उन्होंने निश्चित तौर पे जो हमारे विधायक हैं 33 जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, उन्होंने मान सम्मान रखा है। तो हम भी अपने स्वाभिमान से और मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं करेंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए के उम्मीदवार हैं नीरज जी, उनको इंटैक्ट क्षत्रिय समाज का बैठक जा रहा है। हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और महाराणा प्रताप के वंशज न कभी झुकते हैं, न कभी टूटते हैं, और न कभी फूटते हैं। इनकी सौगंध की कसम मैं खा के कह रहा हूं कि पूरा राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। चलिए, पूरा समाज जो है वह राजपूत समाज एनडीए के साथ खड़ा है, बीजेपी के साथ खड़ा है, नीरज सिन्हा को जिताएंगे। और तमाम लोगों से जब हमने बातचीत किया, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे थे। क्या होगा परिणाम, ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले राजपूत समाज का समर्थन जो है वह भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। देखिए, नीरज सिन्हा जीतते हैं या फिर कौन जीतेगा। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।